तो ये क्या है, अंधेरे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर क्या हो सकता है। चलिए फिर भी आपको दिखाने के लिए हम अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। आपको भी आना है भाई, आ जाओ आ जाओ। देखिए कुछ और भी पर्यटक यहाँ पर मौजूद है, घूमना चाहेंगे, लेकिन साथ साथ है सबका, क्योंकि देखिए खतरों से भरा तो है। और आपके लिए यहाँ की हर एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि जो ये बागपत का ज़िला है, मतलब कोई भी ज़िला अपने आप में अपनी पहचान अपने एक ऐतिहासिक चीज़ से रखता है। बताया जा रहा है जो आपको छोटे छोटे निशान ये चमक रहे हैं, बिल्कुल खून के धब्बे बताए जा रहे हैं। देखो ऐसा कुछ बताया जा रहा है यहाँ के बारे में। अंदर जाकर तो मतलब बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी, और पैर भी, हाथ पैर भी सब छोड़ रहे हैं। लेंगे कि हमारी गाड़ी अभी बिनौली की तरफ मुड़ चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, यहाँ पर चौराहा है और हम बिनौली की तरफ मुड़ चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, महाभारत का जो भी इतिहास था विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। बोर्ड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है साफ शब्दों में कि लाखा मंडल बागपत मेरठ मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। यानी कि यहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि जो भारत का इतिहास रहा है, जो वो स्थान है वह आपका स्वागत करता है। देखिए अभी 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये हो गया। 2 सुरंग स्थित है, यानी कि देखिए इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित है और अब उसी सुरंग तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि हम महाभारत के कुछ जिले ऐसे होते हैं कि जो अपने आप की एक पहचान मतलब अपने एक ऐतिहासिक चीज़ से रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल मैं बागपत ज़िले के बरनावा कस्बे में मौजूद हूँ और यहाँ पर महाभारत से जुड़े कुछ तत्व हैं जो कि मतलब बताया जाता है कि जब कौरवों द्वारा आग जला दी गई थी, मतलब उनको मारने का प्रयास किया गया था पांडवों को, तो वो किस प्रकार से निकले थे और वो यहाँ पर आकर निकले थे। जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने, वहाँ भी हम पहुँचेंगे, आपको दिखाएंगे। ये वो मंदिर है, मतलब यहाँ पर फ़िलहाल तो मौजूदा स्थिति में यहाँ पर और भी जगह स्थान बना दिए गए हैं और मंदिर बना दिया गया है, बिल्कुल इसको सुधार कर। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नदी है। मुझे पता लगा कि क्या बता रहे थे भाई साहब आप, कौन सी नदी बता रहे थे आप यहाँ पर? ये कृष्णा नदी और उसके जो संगम होता है वो हिंडन नदी है। अच्छा, मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कृष्णा नदी है। यहाँ पर ये कृष्णा नदी है और यहाँ से निकलकर उधर की साइड में देखिए आर पार ये बिल्कुल है, ये एक फ्लाईओवर यहाँ पर बना हुआ है और मतलब 2 नदियों का यहाँ पर संगम है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये आप सामने देख सकते हैं, फिलहाल उसी स्थान पर पहुँच गए। दिख रहा वो लेना देखकर आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक यहाँ से कुछ बातें महाभारत की जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपनों तक भी ये वीडियो पहुँचाना चाहते हैं तो उनको भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा कस्बे में ये कुछ महाभारत के तत्व मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया तो मैं वहीं पर पहुंच चुका हूं, फिलहाल बरनावा में स्थित जो लाक्षा गृह है। और ये पीछे देखिए गुरुकुल में यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को धार्मिक। और आप देखिए कि और भी आसपास का माहौल देख सकते हैं। रास्ता भी यहीं के किसी स्थान पर गया है, वहाँ भी मैं जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ देखिए यहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड भी लगाया गया है। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा मेरे पास आके दिखाएँ। देखिए यहाँ पर लिखा है महाभारत वर्णित, ये वही ऐतिहासिक स्थान है, यानी कि ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ दुर्योधन ने पांडवों को भस्म करने के लिए बरनावा ग्राम के निकट हिंडन तथा कृष्णा नदी के संगम पर लाखा का घर बरनावा था। मतलब की सारी बातें जो यहाँ पर बताई हैं, आपने देखा है कि महाभारत में मतलब दुर्योधन द्वारा जो मतलब घटना पांडवों के साथ की गई थी, मतलब उन्होंने यहाँ पे आकर यहाँ कहीं ना कहीं निकले थे स्थान तक, जो यहाँ के मेन स्थान है, मतलब किस लिए इसको जाना जाता है वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 2 गुफा है, पांडव सुंदर तरीके से। जी अच्छा, देखिए पांडवों की गुफा यहाँ पर जो मैं आपको दिखाने जा रहा था वो बच्चे यहाँ पर वो मानते हैं, लेकिन जितना इनके पास जानकारी थी वो उन्होंने बताई और खुद हम आपको वहाँ पर जाकर तस्वीरें दिखाएं। देखिए मेरे पीछे जो बच्चे हैं वो भी मतलब कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि सामने गौशाला बनाई गई है, देखिए वहाँ पर गाय हैं, उनकी सेवा की जाती है, बच्चे यहाँ पर उनकी सेवा भी करते हैं और पढ़ाई लिखाई भी साथ में करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टीला बताया जा रहा है जहाँ से पूरा कस्बा चमकता है और वो जो स्थान है मतलब यहाँ पर वो आकर निकले थे पांडव, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जो बच्चे बता रहे हैं वहाँ पर यज्ञशाला है। अब यहाँ पर जो टीला बताया था अभी वहीं पर तो चढ़ने वाला है, लेकिन बच्चे जो यहाँ के हमें थोड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ की, क्योंकि हम भी आपको दिखाने के लिए यहाँ पहली बार पहुँचे हैं, वो हमारे साथ देखिए बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ से अब हम चढ़ चुके हैं। टीला जो बताया जा रहा था मतलब कि वहाँ से पूरा कस्बा चमकता है। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मैं यहाँ की जानकारी, ये देखिए जो गौशाला है जो मैं आपको बता रहा था कि गौशाला है यहाँ पर और भी गायें यहाँ पर हैं, कई सारे मतलब विभाग में ये बनी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें वहाँ जहाँ मौजूद है वहाँ की, देखिए सीधे हम जा रहे हैं, आप एक बार देख सकते हैं सामने का जो नज़ारा है उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और अच्छा 2 समुदाय में यानी कि यहाँ पर झगड़ा हुआ था। अच्छा फिर उसके बाद
फिर उसके बाद यहाँ पे एक तलवार था सोने की और घंटा था ऊपर। अच्छा, उसके एक लिए सोने की तलवार थी और ऊपर घंटा था मतलब बजाने के लिए जी। अच्छा, उसके अलावा भी कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? अच्छा, आपको ये सब चीज़ें किसने बताई? हमारे गुरुजी ने। अच्छा, देखिए इनको स्कूल में ये, क्योंकि यहाँ ये बच्चे हैं लेकिन यहाँ के जो बड़े जो मतलब वरिष्ठ जो मतलब गुरु हैं इनको जो पढ़ाते हैं वो सब इनको इतिहास के बारे में थोड़ा बताते ऊपर हैं। जैसे घंटे का और भी वो देखिए है ना? यहाँ से आप देख सकते हैं ऊंचाई से ऊपर आवाज देखो, से ये घंटी का देखिए वो निशान देखो, आपको निशान बिल्कुल है क्लियर वहाँ। दिख रहा होगा हाँ। कि वहाँ पर घंटा रहता था शायद। अब देखिए और भी कई सारे मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे पूरे विस्तार से। देखिए और ख़ास बात मैं जहाँ पर यहाँ मैं खड़ा उस स्थान पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर बच्चों का कहना है कि दो समुदाय के बीच में यहाँ पर झगड़ा हुआ था और यहाँ पर किसी लड़की को मतलब किसी का कत्ल किया गया था। और आप देख सकते हैं उसके जो निशान हैं यहाँ पर जो सबूत है, ये जो आप थोड़े दीवारों पर थोड़े थोड़े जो टिक देख रहे हैं वो खून के बताए जा रहे हैं। और ये आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देव ओम य प्राणतो। गुरुकुल के उन्होंने सुना है हर्ष, और आपका नाम क्या था बेटा? वासु। हर्ष और वासु ने। लेकिन और भी कई सारी जानकारी, ये तो थे इनको शिक्षा को हम थोड़ा परखना सोच रहे थे क्योंकि इतनी तो हमें भी नहीं है, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा हमें शिक्षा कहाँ होगी क्योंकि वो गुरुकुल के एक छात्र हैं। लेकिन उनसे ही इसके बाद अब हम कुछ और इतिहास भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे ज़्यादा भला कौन जान सकता है। अच्छा बेटा ये बताओ, आप हमें यहाँ पर लेके आए हो, देखिए इन्होंने कहा कि भैया एक बार हमारे साथ वहाँ भी आओ। आप यहाँ के बारे में क्या बताते हैं, बताओ ये क्या है? यहाँ पे समाधि है। समाधि किस चीज़ की? लड़कियों की जो जिसके कत्ल करे थे तो इनके यहाँ पे वो थोड़ा गया हो। अच्छा, यहाँ पर मतलब समाधि है, किसी लड़की को कत्ल करके यहाँ पर दाब दिया हाँ गया। जी। अच्छा, किस इतिहास में, मतलब महाभारत के दौर में या उससे बाद में? महाभारत के थोड़ी सी बाद। अच्छा, महाभारत से थोड़ा आगे इतिहास में चल के ऐसा यहाँ पर ये वारदात हुई थी। देखिए हम थोड़ा वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे, उधर समाधि है, लेकिन कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि दोनों ये समाधि को दिखाए। देखिए वो भी आप सामने भी देख सकते हो, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए और भी एक खास बात मैं आपको यहाँ बताऊँगा। देखिए मेरे साथ कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये यहाँ पर जो स्थान है, आप मेरे साथ आए, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये कैसे बना हुआ है, वो पहले कितना ऊंचाई पे था, फिलहाल कैसा है, सारा एक बार दिखाएं। और यहाँ जो बच्चे हैं मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि ये इसका इतिहास क्या रहा है। यहाँ पर एक स्थान मैंने आपको बताया था कि वो स्थान भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हमने आपको कैमरे के कवरेज में लेकर उसको दिखाया था। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो छात्र मौजूद है गुरुकुल के, बेटा ये क्या चीज़ है, मतलब जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल सामने, आप क्या बता रहे थे इसको? भीम का अंगूठा। देखिए भीम, महाभारत में जो भीम बलि थे उनका अंगूठा ये बताया जा रहा है। और देखिए ये ऊपर तक आप देख सकते हैं, या उसके आकार से इसको कहा जाता है, इस स्थान को भीम का अंगूठा कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कितने, फिलहाल ये कितना गहरा था, कितनी हाइट का था वो तो हमें भी अनुमान नहीं है क्योंकि ये ऐतिहासिक बात है, लेकिन फिलहाल ही इतनी ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये जगह जगह ऐसे मतलब आने जाने के, मुझे लगता है यहाँ से आने जाने का या डिज़ाइन किया गया हो या फिर आने जाने का कोई रास्ता हो। और भी मतलब आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएं देखिए और निकल जाता है। और ये सब बिल्कुल यहाँ पर एकदम जंगली माहौल है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर अब कोई जानवर भी मौजूद हो या किस प्रकार का कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि चीज़ पुरानी हो गई है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ महाभारत के और भी कई सारे संकेत ऐसे मिल सकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक स्थान पर मैं पहुंचने वाला हूं, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर खड़ा होकर ये पूरा जो मतलब कस्बा है वो पूरा एकदम क्लियर दिख जाता है। देखिए वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। अभी बच्चों का बड़ा समर्थन रहा है, जो यहाँ के छात्र है गुरुकुल के, उनका बड़ा समर्थन रहा, वो हमें हर चीज़ की जानकारी यहाँ पर देने में बहुत मदद कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा था बच्चों ने, और मुझे लगता है मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि पूरा एक बार साफ दिखाए। बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ से पूरा कस्बा, देखिए कितना साफ कस्बा यहाँ से पूरा दिखता है। इसको क्या कहते हैं? टीला। इसको टीला कहते हैं, जो मैं पहले पिछले बार भी मैं जिक्र कर रहा था कि टीले पे हम जाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा कस्बा जो है यहाँ से अगर कैमरे की कैद में कितनी बारीकी से मतलब समा जाता है। आप देख सकते हैं पूरा, ये सामने मंदिर है, देखिए ये सामने मंदिर है। हाँ, आप भी कुछ जानते हो यहाँ के बारे में? बच्चों ने, देखिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा उन छात्रों को जो गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं और जिन्होंने शुरू से और अब तक हमें हर चीज़ को, जितनी जानकारी उनके पास थी, बिल्कुल सहजता और नम्रता से हमारे सामने पेश किया है। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? आप नए हैं तो कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। आप जवाब दीजिए कि भाई मैं अभी नया हूँ और अभी मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा भी तो आप कह सकते हैं ना? तो कब तक आपको जानकारी हो जाएगी?
6 महीने में। देखिए ये बच्चे का कहना है कि 6 महीने में इसको जानकारी हो जाएगी, और हम आशा करते हैं कि हमें इसके चाल चलन और व्यवहार से लगता है कि ऐसे बच्चे बिल्कुल माइंड को अपने इस प्रकार रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो लेने आए तो सारी जानकारी ये बच्चा ही हमें दे। बेटा क्या नाम है आपका? आयुष चौहान। आयुष चौहान, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे मिलकर। ठीक है, अभी हमें कुछ छात्रों ने बोला कि वहाँ भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो भी हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो आपको एक एक चीज़ यहाँ की बिल्कुल विस्तार से दिखाएं। गुफा बताई जा रही थी यहाँ पर कि महाभारत काल से गुफा बनी हुई है। अब फ़िलहाल हम उसी का रुख करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा जंगल भरा है। और देखिए महज मैं मुझे लगता है कि मेरी हिसाब से हम कुछ ही कदम की दूरी पर रह गए उस गुफा से, जो गुफा बताई जा रही है। लेकिन रास्ता आपको दिखा दें, केवल आपको दिखाने के लिए इतने खतरनाक रास्ते का हम सामना कर रहे हैं कि ताकि आप तक सच्चाई पहुँच सके। देखिए ये आप मेरे आसपास देख सकते हैं पूरा माहौल। इधर भी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा दिखाएं कितना खतरनाक माहौल ये यहाँ का है, और फिर भी हम आपको दिखाने के लिए केवल वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो अपने हैं वो भी जान सके कि बरनावा में महाभारत का वो कौन सा तत्व है। देखिए मैं बिल्कुल उसी स्थान पर पहुंच गया हूं जहां से मैं जो गुफा महाभारत के इतिहास से जोड़ी गई थी, बताया जा रहा था यहाँ पर, मैं वहां पर पहुंच चुका। लेकिन उससे पहले ये जो बोर्ड बाहर लगा है वो मैं आपको दिखा दूं कि वहां पर लिखा क्या है, ताकि आपकी जानकारी अब बढ़ सके। देखिए यहाँ पर लिखा है लाक्षागृह गुफा बरनावा बागपत। उसके सामने लिखा कि बरनावा की पहचान, यानी कि बरनावा इस कस्बे की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावात से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है। यानी कि गांव के दक्षिण और लगभग उसमें 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये टीला जिससे लाक्षागृह का अवशेष माना समझा। आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया और हम सीधा आपको लेकर आ गए वहाँ जहाँ बिल्कुल जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे, और हम नीचे की तरफ उतर चुके हैं। देखिए और आसपास से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तविक कुछ ऐतिहासिक रही होगी यहाँ पर। आप देखिए बिल्कुल नहीं, एक एक फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपकी जानकारी में कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप, मैं कैमरामैन से लगातार गुजारिश करता रहूँगा कि आसपास के माहौल को भी दिखाते रहे ताकि पता चल सके कि यहाँ का क्या सब कुछ रहा है। देखिए भाई, और पता नहीं कितने नीचे हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा मुझे लगता है अंदर क्या हो सकता है। चलिए फिर भी आपको दिखाने के लिए हम अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। आपको भी आना है भाई, आ जाओ आ जाओ। देखिए कुछ और भी पर्यटक यहाँ पर मौजूद है, घूमना चाहेंगे, लेकिन साथ साथ है सबका, क्योंकि देखिए खतरों से भरा तो है और आपके लिए, ताकि आपको हर खबर मिलती रहे, सच्चाई से आप परे ना रहे। यहाँ पे देखिए नहीं नो क्यों डरो मेरे यार, धीरे धीरे घुसने का प्रयास हम कर रहे हैं। लाइट थोड़ा इधर रखें आप ताकि दिखता रहे मतलब सब कुछ। देखिए किस प्रकार से हमें मतलब जाना पड़ रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं ताकि आप तक सच्चाई पहुंच सके। देखिए चलो थोड़ा आगे चलो आप गौरव, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए शायद अंधेरा, आप अंधेरे से अनुमान लगा सकते हैं। गौरव रोशनी दिखाए थोड़ा, ये बिल्कुल दर्शकों को हमारे दिखाए, दर्शक इनको दो, ऐसे दिखाओ। चलो 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 कोई बात नहीं, चलते रहो चलते रहो। देखिए बिल्कुल अंदर हम घुस चुके हैं ताकि आप तक बात पहुंचती रहे। ये वास्तविक क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि वास्तविक इतिहास कितना मजबूत रहा होगा। आप गुफा देखिए कहाँ तक, कोई अंदर जाने का प्रयास तक नहीं करता है, और अंदर सच्चाई यहाँ पर है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। 2-3 रास्ते। देखिए विचित्र बात, देखिए यहाँ पर विचित्र बात, ये बिल्कुल मुझे भी भाई बड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन आपको सच्चाई दिखाने के लिए हम अंदर पहुँचे हैं। और देखिए आगे तक तो खराब है। और देखिए 2 रास्ते, देखिए मेन बात कैमरामैन से गुजारिश, ये एक रास्ता है, उसके बाद दूसरा रास्ता है, उधर बंद है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर कितने अंदर रास्ते होंगे, शायद हम कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए हमें बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई साधन तो है नहीं कि हम आपको ज़्यादा अंदर तक जाकर दिखाएं, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की भी कमी है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए हमें बाहर की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि हमें लगता है ऑक्सीजन की भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी हो रही है, उसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको ये चीज़ दिखाने के लिए, देखिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अपने भाई जो विदेश में है, परदेश में, उनको पता लग सके कि उत्तर प्रदेश का ये बागपत जिला है, ये बरनावा कस्बे में ये मतलब मौजूद है। देखिए मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की मात्रा जो वहाँ पर घट रही थी,
और हमें थोड़ा रेस्ट करना होगा। उसके बाद भी यहाँ की जो अंदर की हालत तो देखी ही होगी, हमें सांस चढ़ गया क्योंकि चलने में काफ़ी दिक्कत है। और सांस चढ़ने का जो मेन कारण था, ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं लग रही थी कमी होती जा रही है अंदर की तरफ, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे इस हालत में हम। लेकिन हमने आपको बताया कि वास्तविक, अब आप सोचिए कि ऐसी चीज़ ऐतिहासिक होती है कि नहीं, कैसे इससे मुंह फेरा जा सकता है, नहीं फेरा जा सकता है। क्योंकि अब देखिए मेरे साथ 2 भाई भी गए थे अंदर, हमारी पूरी टीम गई थी। आपका नाम बताए भाई? अमन जी। अमन, आपका नाम? सोनी। अच्छा, आप हमारे साथ अंदर गए, क्या अनुभव लिया आपने? बाहर आके तो वो बहुत बेटर फील हो रहा है। देखिए अंदर से जब हम बाहर आए, इनका कहना ये कि ऐसा लगा पता नहीं हम कहाँ आए, मैं इनके जीवन में आ गए। अंदर क्या महसूस हुआ था आपको? अंदर घुटन सी महसूस हुआ। तो आप मानते हैं कि वास्तविक ये चीज़ ऐतिहासिक है? जी हाँ जी, इतिहास है। देखिए अब एक सामने गुफा है, वहाँ भी जाने का थोड़ा प्रयास करेंगे। 2 गुफाएं हमने आपको बताई थी। अब जब वहाँ तो आप जैसे कहेंगे कुछ शिकायत करेंगे तो कुछ होगा, बिना शिकायत कर तो नहीं होते। सही कह रहे हैं। अगर किसी को यहाँ ये आएगा तो कम से सतयुग कम ये डेवलप होगा। ये सतयुग टीला है, ऋषियों का आश्रम रहे हैं और ऋषि तपस्या करते हैं। क्या धर्म है? इनका कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। इतिहास। वही तो बात है ना। ये सतयुग टीला है और यहाँ ऋषियों ने तपस्या की है। बीच में खंडर हो। कि हम अंदर से जब बाहर आए थे तो कुछ भाई यहाँ पर मौजूद है जो यहीं के रहने वाले, बता रहे आसपास इनके खेत हैं यहाँ पर। तो अब इनसे मतलब संपूर्ण जानकारी बटोरेंगे कि क्या कुछ अंदर है। हमें तो लग रहा था कि काफ़ी सारी दिक्कत हमको वहाँ महसूस हो रही थी, लेकिन इनसे हम जानते हैं। आप कितनी बार यहाँ पर अंदर जा चुके हैं इसके अंदर? मैं करीबन 20 दफा तो अंदर बढ़ लिया इसमें। 20 बार आप चले गए हैं अंदर? अच्छा, मतलब कहाँ तक, कितनी लंबाई है इसकी आपने देखा? बस ऐसी है, इसके 7 मोड़ है इसमें। 7 मोड़ है। अच्छा, मैं अंदर गया था तो मुझे कई रास्ते दिखे, जैसे एक ये ना थे, तो नहीं वो नहीं उसका नहीं क्या था? नहीं वैसी दिखे तो मैं अन्य रास्ता एक ही है, वैसी कटावट हो रहे। अच्छा, 7 मोड़ बता रहा भाई वो। अच्छा, वो 7 मोड़ है 4 अंदर। मोड़ है अंदर बस। तो आप एंड तक, लेकिन ये यहाँ पर रहने वाले इनका तो रोज का आना जाना है, क्योंकि जिस स्थान पर आप तुम रहते कोई हैं सा भी सिम लेके जाओगे ना, नेट पर नहीं पकड़ेगा यहाँ। अंदर नहीं पकड़ेगा? नहीं यार, कोई सा नेटवर्क नहीं आएगा। अंदर जाती खत्म हो जाएगा। 2 मोड़ पे, तीसरे पे खत्म। अच्छा, खत्म। कोई सा तो अगर मैं मीटर के हिसाब से जानूँ तो कितनी मीटर की दूरी है इस गुफा की? इसकी ऐसी होगी करीबन, मीटर तो मैं जानता नहीं, या सही स्पीड की चोटी कितनी होगी। अच्छा, हाँ। यानी कि अगर ऊंचाई के हिसाब से आप इस गुफा के माध्यम से देखें तो काफ़ी लंबा है। हाँ। चलिए अब दूसरी गुफा में घुसने का हम प्रयास करेंगे, जितना भी जहाँ तक भी होगा प्रयास हम कर रहे हैं। लाइट थोड़ा इधर रखें आप, ताकि दिखता रहे मतलब सब कुछ। देखिए अब वहाँ से हम निकल चुके, गुफा के अंदर का माहौल हमने आपको दिखाया 3000 में से भरा हुआ था। और आप देख सकते फिलहाल हम घर के लिए निकल चुके, रास्ते यहाँ से होकर जाएंगे, लेकिन उसके बाहर निकल कर हम आपको सारी बातें, हमारा अनुभव भी देखा हमारा, और जो भी मतलब ये बागपत ज़िले में, यानी कि उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में बसा जो बरनावा कस्बा है, ये जो ऐतिहासिक माना जाता है महाभारत काल के हिसाब से, उसकी एक एक चीज़, जितनी भी मतलब विशेषताएँ थी वो हमने आपको दिखाई। जो यहाँ के छात्र थे जो गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में भी हमने आपको बताया, वो क्या जानते हैं यहाँ के बारे में, वो सब कुछ मतलब जो भी हमने आपको दिखाया, बिल्कुल जहाँ तक हमें जानकारी लगी थी, जितना सहयोग बन पड़ा हमने आप तक खबर पहुँचाई। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरामैन सन्नी के साथ अक्षय कुमार। अब यहाँ से निकल चुके हैं, देखिए अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, और